अस्सलाम सामा, कैसी हैं? ठीक है आप? वालेकुम सलाम यूसुफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सामा, 2-3 क्लाइंट्स हैं मेरे पास, पार्टीज हैं जिनको पाकिस्तान की पार्टीज हैं, तो जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है ना? तो मुझे बताए कौन सा एरिया है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए दुबई के अंदर हमें? देखिए यूसुफ, दुबई, जब आप दुबई का नाम लेते हैं तो दुबई इट्स मिक्स ऑफ सो मेनी कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ का मिक्सचर है। जहाँ पे आप देखते हैं दुबई डाउनटाउन भी है, बिजनेस बे भी है, और दुबई लैंड भी है, और इसके अलावा जुमेरा भी है। जुमेरा के अलावा देर आर सो मैनी मल्टीपल प्लेसेस लाइक एमिरेट्स हिल्स भी है। तो दुबई इट्सेल्फ इतना बड़ा कंबाइंड कम्युनिटी बन चुकी है कि एक जगह पे इन्वेस्टर जब दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है तो ही मिक्स्ड है, उसका माइंड जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन मुझे देख, जुमेरा और ये सारी चीजें बहुत महंगी है। पाकिस्तान का कस्टमर जो है वो इतनी महंगी जगह पे अभी इन्वेस्ट नहीं करेगा इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट अच्छी खासी भरी हुई है ना। कोई ऐसी जगह बताए जहाँ पे कोई बहुत ज्यादा प्राइस भरी भी ना हो और जिसमें हमें प्राइस एप्रिसिएशन उस लोकेशन पे अच्छी मिले, तो वो कौन सा एरिया होगा? मैं आपको सिर्फ एक लोकेशन ही बताऊंगी, बजाय हम सब लोकेशंस को वन बाय वन डिस्कस करें। मैं आपको टू दी पॉइंट सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगी जो कि आप अपने क्लाइंट्स को बताएंगे। अगर आपका क्लाइंट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, डेफिनेटली उसको 100% एप्रिसिएशन मिलेगी। तो हम बात करते हैं दुबई साउथ की। फर्स्ट ऑफ ऑल, दुबई साउथ, अगर आप अपने इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि दुबई साउथ में ऐसा क्या है, इट्स जस्ट पीस ऑफ लैंड, अभी वहाँ पे सिर्फ लैंड है, तो आप उनको ये बताएं कि दुबई जो दुबई साउथ है, आई मीन वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, दैट इज़ अल मख्तूम एयरपोर्ट, जो कि 2033 तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। दुबई साउथ में बाइंग क्यों करनी चाहिए, पहले आप उसके की पॉइंट्स आप समझ लें ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें इन्वेस्टर्स के साथ। तो आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा मैप पे इसकी एलोकेशन दिखा देती हूँ दुबई साउथ की। तो हमारे पास दुबई साउथ, इट्स कमिंग दिस कंप्लीट एरिया, ये हमारे पास इट इज कमिंग दुबई साउथ। हमारे पास ये एरिया सारे का सारा दुबई साउथ कहलाता है, ठीक है। इसमें आप देखें अगर, तो आपको अल मख्तूम एयरपोर्ट आपका यहाँ पे, ठीक है, राइट नाउ इट्स फंक्शनल। यहाँ पे कार्गो की प्लेन्स आते हैं, कुछ पैसेंजर प्लेन्स भी आते हैं, बट इन फ्यूचर 2033 तक ये फुली फंक्शनल हो जाएगा। तो आज आप जो दुबई, मतलब जिसको दुबई आना होगा अल मख्तूम एयरपोर्ट पे ही उतरेगा, वो अल मख्तूम एयरपोर्ट पे ही उतरेगा। तो जिस दुबई एयरपोर्ट को आप आज यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब जो फंक्शनल है टू दी क्लोज टू द डाउनटाउन बिजनेस पे, वो सारे का सारा यहाँ से आके वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये दुनिया का सबसे बड़ा है एयरपोर्ट, दिस इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि अगर यहाँ पे एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे जितने भी एयरपोर्ट का स्टाफ है और यहाँ पे जितना भी कस्टमर टूरिस्ट आएगा, उसको यहाँ से जाने के लिए, इसके आई मीन यहाँ से निकलते ही उसको जो कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन चाहिए, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, उसको होटल में वो अपने करीब देखेगा कि कहाँ है, तो वो सारे का सारा अपने करीब ही देखेगा। फर्स्ट थिंग दुबई साउथ के बारे में ये है। सेकंड थिंग, दुबई साउथ में इतिहाद रेल वहाँ से गुजरेगी। थर्ड थिंग इसके वहाँ से बहुत सारे मेट्रो स्टेशन गुजरेंगे। इसके अलावा दुबई का जो एजेंडा 2033 का है, 2033 में फुली फोकस्ड दुबई का सिर्फ दुबई साउथ को डेवलप करने में है, जो कि इटसेल्फ गवर्नमेंट उस पे अपना फोकस किए हुए है। तो फिर दुबई साउथ में कौन सा प्रोजेक्ट आप मुझे गाइड करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कोई ऐसा है जो बहुत अच्छा हो, जिसमें एप्रिसिएशन बहुत अच्छी हो और क्लाइंट को 100% हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चांसेस हो कि जिसमें एप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिलेगी, कौन से प्रोजेक्ट में इनको मैं दिलवाऊँ? यूसुफ, एक ही प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि एप्रिसिएशन 100% प्लस होगी, जिसमें से जिस प्रोजेक्ट का नाम दुबई एक्सपो सिटी है। अगर आप गूगल से इसको रिसर्च करें तो हम लोग पहले देखते हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे है। आपको ये लैंड बिल्कुल खाली नज़र आएगी। इसके साथ ये एमरेट्स रोड है E611, और यहाँ पे मोहम्मद बिन जायद रोड है E311 है। इसके साथ अगर आप थोड़ा सा जूम इन करें, सो वी विल शो यू द एक्सपो सिटी प्लॉट। गूगल पे आपको ये इतना छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक साइड टूर भी करवाऊंगी इसका। इट्स अ बिग सिटी। अब अगर आपको मालूम हो, एक्सपो द सक्सेसफुल एग्जीबिशन इन 2022, दैट वाज दुबई एक्सपो, जो यहाँ पे बहुत सारे देवर मिलियंस ऑफ पीपल हु केम हियर, जो यहाँ पे एग्जीबिशंस की, बिजनेस इंट्रोड्यूस किए। आई मीन ये दुबई का एक बहुत गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट था। तो ये प्रोजेक्ट दुबई एक्सपो है। कुछ एक साल पहले इन्होंने, आई मीन जो गवर्नमेंट है,
दे इंट्रोड्यूस दुबई एक्सपो सिटी, ओके, जिसको नाम दिया गया दुबई एक्सपो 2022 के बाद। आई मीन प्रोजेक्ट की लोकेशन भी वही है और सिर्फ सिटी उसमें ऐड किया गया ताकि वहाँ पे रेजिडेंशियल वो लोग बिल्डिंग्स वगैरह लेके आए। तो अगर आप अपने क्लाइंट्स को बताएंगे कि वाई मतलब कि दुबई एक्सपो सिटी क्यों बाय करना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं आपका क्वेश्चन ऐड कर लेती हूँ पहले ही, तो आप उनको ये बताएं कि कभी भी किसी कम्युनिटी में वो बाय करते हैं किसी भी कम्युनिटी में किसी भी डेवलपर के साथ, तो डेवलपर पहले उनको सिर्फ यही बताता है कि ये बिल्डिंग का प्लॉट है और ये बिल्डिंग बनेगी, हम स्विमिंग पूल लेके आएंगे, हम चीजें लेके आएंगे। ओके। लेकिन जब आप एक्सपो की बात करते हैं तो एक्सपो ऑलरेडी वहां पे अट्रैक्शंस बन चुकी हैं। ओके, वेरी गुड। तो इट मींस कि जब आपकी अट्रैक्शंस बन चुकी है, रेडी कम्युनिटी है, मतलब कम्युनिटी रेडी है वहां पे, हर चीज है वहां पे, और सिर्फ वहां पे बिल्डिंग्स बनना बाकी है। तो इट मींस कि आपकी कम्युनिटी जो अपने क्लाइंट्स को देनी है तो वो ऑलरेडी वहां पे रेडी है, देयर इज नो डिले। तो कौन सा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, कोई ऐसा है जो अभी लॉन्चिंग होने वाली हो ताकि हम इसमें अच्छा एप्रिसिएशन हमें मिल सके ना अभी इन्वेस्ट करें तो? बिल्कुल यूसुफ, आप बहुत अच्छे टाइम पे आप हमारे पास आए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले भी हुआ आपकी तरफ से क्योंकि प्रोजेक्ट अलवाहा के नाम से यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और आई मीन कल इसकी एलोकेशन भी हो जाएगी। अच्छा। और हमारे पास यहाँ पे 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम की लो राइज बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपकी बात काटूंगा, मुझे ये बताइएगा कि मुझे ये डेवलपर कैसा है ये, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों का ये इशू कि भाई कि डेवलपर अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम पैसे इन्वेस्ट करें, साल भर पेमेंट करें, फिर पता चला डेवलपर आगे पीछे हो गया, तो लोगों के दिमाग में ये खौफ है, तो वो कहते हैं कि भाई इमार हो, नकील हो, डैन्यूब हो, तो इस तरह का डेवलपर है या कौन है, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए यूसुफ, दुबई के जितने भी मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो वो दुबई गवर्नमेंट कर रही है। जैसे अल मखतूम एयरपोर्ट बन रहा है, दुबई गवर्नमेंट बना रही है। रेल यहाँ पे इत्तेहाद रेल आएगी, वो दुबई गवर्नमेंट बना रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्लू लाइन्स आएंगी, मेट्रो स्टेशन आएंगे, इसके अलावा यहाँ पे आई मीन और बहुत सारी अमेंडमेंट्स होंगी, तो ये सब चीजें गवर्नमेंट कर रही है। तो इटसेल्फ ये 100% गवर्नमेंट है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि एक्सपो सिटी के जो ये अलवाहा वगैरह है सब गवर्नमेंट बना रही है? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ओके, वेरी गुड। जिसको फाइनेंस कर रहा है, मतलब जो कर रहे हैं हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो दुबई के रूलर हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट उनकी निगरानी में आगे डेवलप हो रहा है। तो जब दुबई एक्सपो 2022 किया गया था तो वो माशाल्लाह इट वाज यू नो दैट इट्स अ वेरी ग्रेट प्रोजेक्ट। तो उसकी पूरी सिक्योरिटी एंड उसका सारा चेक एंड बैलेंस दुबई गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान से किया था। और जब ये चीज़ बन गई थी, लोगों ने ये आई मीन प्रोजेक्ट दे रियली लाइक्ड इट, तो तब इन्होंने ये गवर्नमेंट ने सोचा कि लेट्स मेक रेजिडेंशियल्स फॉर दोज हु विल कम हियर। तो उनको यहाँ पे जो रेजिडेंट्स मतलब जो टूरिस्ट यहाँ पे आने वाले थे उनके लिए ये प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल बना दिया गया, अदरवाइज ये फुल टूरिस्ट अट्रैक्शन था। ओके, वेरी गुड। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप अल बहा बता रहे हो तो इसके अतराफ में क्या है, बहुत दूर है ये डूम अल वसल प्लाजा जो डूम बना हुआ है, बहुत दूर है कि मेट्रो से जाना पड़ेगा या क्या है, बिल्कुल करीब है? और ये अल मखतूम एयरपोर्ट कितना करीब है इसके, और क्या अट्रैक्शन है, थोड़ा ब्रीफली बताएं, लेकिन जल्दी बताएं ताकि हम वीडियो में कवर हो जाए। देखिए यूसुफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं गूगल से समझा देती हूँ ठीक है कि इसकी अट्रैक्शंस कितनी दूर है अलवाहा से। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने यूनिवर्सल डोम का नाम सुना हो, दैट इज कॉल्ड द अल वसल डोम। ओके, यहाँ पे अल वसल प्लाजा भी इसी को कहते हैं ना? अल वसल प्लाजा भी यही है, अल वसल डोम भी यही है। इन फ्यूचर अगर आपने देखा हुआ हो, आइफा का नाम सुना हुआ हो, तो वहाँ ये सब के सब जो इवेंट्स हैं ये अबू धाबी में होते हैं, वहाँ प्लाजास में होते हैं। तो फ्यूचर में वो सब के सब इवेंट्स यहाँ पे हुआ करेंगे। आपका जितना भी सेलिब्रिटी आएंगे वो यहाँ पे इवेंट करेंगे, शोज करेंगे, कॉन्सर्ट्स करेंगे। ठीक है, फिर तो महीने रहेंगे यहाँ पे, फिर महीने रहेंगे भी, और ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन और भी बन जाएगा। फिलहाल भी यहाँ पे इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, बट इन फ्यूचर दिस इज द सुप्रीम टूरिस्ट अट्रैक्शन। पहली अट्रैक्शन तो हमारे पास ये है। और इसके अलावा हमारे पास आई मीन टेरा है। टेरा इटसेल्फ इज अ सोलर पैनल। इसमें 4000 से ऊपर पैनल्स, आई मीन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन द नाइट, जब आप रात को उसको देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर और बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं। आई मीन लेट मी जस्ट टेल यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट द आई मीन माइनर थिंग्स। अच्छा, ये सारा एक्सपो सिटी है पूरा? ये पूरे का पूरा एक्सपो सिटी है, जिसमें अल वसल डोम
हमारे पास मेन अट्रैक्शन है, इसके पास एक्सपो फील्ड्स आएंगी जो कि ये पूरे का पूरा एरिया ये लोग रेजिडेंशियल बनाएंगे। दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द एक्सपो मास्टर प्लान। हमारे पास यहाँ पे रेजिडेंशियल आएंगी प्लस कमर्शियल भी आएगा, लेकिन कमर्शियल लेस होगा और रेजिडेंशियल ज्यादा होगा। यहाँ पे ये लोग स्कूल लेके आएंगे, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड लेके आएंगे एंड दे आर गोइंग टू मेक at least 60% green area in the complete master plan। इसके बाद अब देखते हैं कि एक्सपो बिजनेस का नाम यहाँ पे आपको शो होगा, तो एक्सपो बिजनेस का स्पेशली एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल ऑफिसेज होंगे, कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी। फिर आपने एक्सपो हिल्स देखा होगा, एक्सपो हिल्स इन फ्यूचर दे आर ब्रिंगिंग बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल्स। तो इसके साथ साथ जितना भी एरियाज है एक्सपो सिटी का, दे आर प्लानिंग टू मेक इट मोर बिगर। विलास भी आएंगे, कमर्शियल भी हैं, प्लॉट्स भी आएंगे और इसके अलावा रेजिडेंशियल्स भी। और अल-वहा कहाँ पर है इसमें? तो अगर अल-वहा की हम लोकेशंस को देखते हैं, सो आप अल-वसल डोम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके बिल्कुल साथ आपको ये एरिया नजर आ रहा होगा। ये तो आई थिंक वॉकिंग डिस्टेंस है, इज जस्ट 2 or 3 minutes वॉकिंग डिस्टेंस, ये एरिया और ये एरिया। दिस इज कॉल्ड अल-वहा फेज 1 फेज 2। और इसके साथ ये अलिफ है। अलिफ भी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है जिसको टेक्नोलॉजी ये रेडी अलिफ बना हुआ है, अलिफ बना हुआ है। पीपल आर गोइंग ओवर देयर, पीपल आर जस्ट एंजॉयिंग ओवर देयर। टिकट्स वगैरह बाय करनी पड़ती हैं आपको, देन यू कैन गो ओवर देयर। तो ये इसकी हमारे पास अल-वहा की लोकेशन है। अगर आप यहाँ से देखें तो अल-वहा आपको, आई ट्राई टू जूम, अल-वहा की लोकेशन इट्स वेरी प्रीमियम एंड वेरी वॉकेबल टू दी वसल डोम, टू दी मेन अट्रैक्शन ऑफ अलिफ। और इसके अलावा बाकी उनके पास रेजिडेंसेस, प्लॉट्स वगैरह हैं और बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो ये हमारे पास G+2 बिल्डिंग्स के G+2 की बिल्डिंग्स होंगी और मैक्सिमम हमारे पास 16 बिल्डिंग्स आएंगी, 16 बिल्डिंग्स राइट नाउ। तो और इसके अलावा और क्या है यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट्स टेरा के अलावा? मैंने कुछ सरियल वाटर कोई फीचर भी सुना था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको उसकी भी थोड़ी गाइडलाइन दे देती हूँ कि हमारे पास वहाँ पे और क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे कि आप ये देखें, ये बना हुआ है या बनेगा? ये ऑलरेडी बना हुआ है। ये एक्सपो 2022 का ये प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और अगेन इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। इन द डे इट लुक्स लाइक दिस, नाइट में इसका कुछ और इट लुक्स वेरी नाइस। एनीहाउ, तो ये नाइट का इसका व्यू है एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हर रोज वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। स्टिल इट मीन्स कि ये जगह ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। ग्लोबल विलेज आपने देखा होगा, सुना होगा, तो ये ग्लोबल विलेज से ज्यादा एक्टिव जगह है। तो मेट्रो वगैरह करीब है सब इसके? मेट्रो इज जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस। आई विल जस्ट शो यू फ्रॉम द मैप कि मेट्रो हमारे पास कहाँ पे है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। तो हम इसको जब जूम इन करते हैं, लेट मी शो यू समथिंग। अगर आप इस एक मार्क को दे सकें M, सो दिस इज कॉल्ड, ये मेट्रो ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑपरेशनल है। वेरी गुड। तो कुछ लोग आपसे ये भी पूछेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ रेजिडेंसेस ऑलरेडी बन चुके हैं? तो मेट्रो के बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास एक्सपो रेजिडेंस ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, बना हुआ है, बट ओनली फॉर द लीजिंग। ये बाय द गवर्नमेंट है और लोग यहाँ पे रह रहे हैं, रेंट्स पे रह रहे हैं, शॉर्ट टर्म पे रह रहे हैं, हॉलिडे होम्स पे रह रहे हैं। सो दिस इज कमिंग लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी अट्रैक्शंस हैं। द पीपल हु विल बाय इन फ्यूचर, दे विल सी द ग्रोथ। उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिलेगी। उसकी वजह ये है कि जब लोग यहाँ पे आके इनकी चीजें, इनके रेजिडेंशियल कंप्लीट हो जाएंगे और जब यहाँ पे इवेंट्स होना शुरू हो जाएंगे, तो जितने भी लोग इवेंट पे आएंगे, दे नीड समथिंग क्लोज टू स्टे। जैसे कि वॉकेबल डिस्टेंस हो होटल का, वॉकेबल डिस्टेंस हो अपार्टमेंट का। वेरी गुड। तो फिर तो ये अल-वहा तो बहुत करीब है। तो अल-वहा बहुत करीब है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम इन्वेस्टर्स के लिए। हो गया, बढ़िया।